इस संसार के लोगों को परमात्मा से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी है? क्यों ये इतनी जल्दी करता है कि परमात्मा से उसको मिलना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं, मंदिरों में जाना है, घंटा बजाना है और परमात्मा के दर्शन करने हैं, जब उसे पता है कि वो स्वयं परमात्मा के यहाँ से वो आया है और जब वो इस संसार में से जाकर वो परमात्मा के ही पास जाएगा। फिर इतने लोग ऐसा क्यों प्रचार करते हैं कि भाई परमात्मा ऐसे मिलेगा, परमात्मा इस भजन के द्वारा मिलेगा या भगवान इस साधना के द्वारा मिलेगा। आइए साथ संगत जी, हमारा YouTube चैनल आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि गुरु रविदास महाराज जी की वाणी आप तक पहुंच सके। देखिए, यहाँ गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि कहाँ से तू आया है, कहाँ तुझे जाना और कहाँ लगी तेरी आस, और जिस सतगुरु परमात्मा को तू फिर रे ढूंढता वो है तेरे पास। तो मुझे समझ में यो नहीं आ रही, इतने साधु संत है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश भी कर रहे, धर्म के नाम पे लोगों को लूट भी रहे, लड़वा भी रहे, यो समझ में नहीं आ रही कि वो परमात्मा से मिली आए या वे परमात्मा से मिलने का नाटक कर रहे, या वे संसार के लोगों को भ्रमित करना चाह रहे कि भाई परमात्मा ऐसा है, परमात्मा का रंग रूप यो है, जब यो पता है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के इंसान के अंदर बैठा, तो फिर उसे मिलकर करना क्या होता है? वो तो स्वयं में ही बैठा, अंदर ही बैठा। जब मिलना है कि आत्मा से परमात्मा, तो फिर हम परमात्मा के लिए किसी मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? बताओ आप। ये तो जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये एक धर्म का प्रतीक है कि भाई ये मंदिर किसका है? ये मंदिर राम का है, राम का मंदिर है। एक क्या मंदिर है? कृष्ण का मंदिर है। हम कहें कि यो गुरुद्वारा हमारे नानक देव जी का है, हम कहते हैं कि भाई यो गुरुद्वारा हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का है। यदि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज एक ही आश्रम पर मिलते हैं तो पूरे संसार में, जैसा देश विदेश, अमेरिका, जितने भी देश इस संसार में हैं, क्या उन सभी देशों के अलग अलग परमात्मा, भगवान, अल्लाह हो सकते हैं क्या? भाई मेरा यो सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे, मेरा उनसे इस बात का सवाल भी है और वे कमेंट के द्वारा बता भी सकते हैं क्या ये सच्चाई है या गलत है, मेरी बात आपको सही लग रही है, गलत लग रही है। ऐसा क्यों लगता है कि परमात्मा से मिलना, परमात्मा से मिलकर क्या उन्हें धन चाहिए, दौलत चाहिए, लुगाई चाहिए, बालक चाहिए, उन्हें क्या चीज़ चाहिए परमात्मा से? बताओ। जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करी, परमात्मा ने करी और वो करवाई स्त्री पुरुष के द्वारा, माँ बाप के द्वारा इसकी रचना हुई। लोग कहे कि चाम का ही तो बैल है और चाम का संटा जो उस बैल को संटा से पीट रहा, यानी कि एक चाम दूसरे चाम को पीट रहा और चाम ही उसे हाँक रहा। जब सारा खेल है, अब मान लो चाम की गाय है और चाम का उसका बछड़ा पैदा हुआ करा उनने, और चाम का उसका दूध दोने वाला, चाम का उसे रोटी खिलाने वाला, चाम का उसे पूजने वाला, और चाम ही उसे माता कह रहा, और चाम ही, और वो चाम ही उसे काट के भी खा रहा, नुको गौ माता है। जब वो सारा काम ये चाम कर रहा था, फिर परमात्मा की से जरूरत क्या पड़ी? बताओ। फिर से परमात्मा घंटे बजाने की जरूरत पड़ी जब भाई विचार करने की जरूरत है। क्या हम विचार नहीं कर सकते? का कद को ज्ञान होगा इस संसार को, कद इन्हें चमारों को भी ज्ञान होगा। ये चमार को कोई इंगे को ले जा खैचा, कोई इंगे को ले जा। अब एक बताओ, चमार सारा संसार नहीं क्या इस चाम से अलग होगा? बताओ क्या है? हर आदमी, हर एक धर्म का ठेकेदार, वो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक फेंक देता है जिससे कि समाज में एक रोष आ जा और समाज अलग फट जा। यदि सभी धर्म गुरु या धर्म के ठेकेदार वो ये कहे कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, मानवता का है, जब हम इंसान से प्रेम नहीं कर रहे, उससे घृणा करवा रहे, आपस में लड़वा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़वा रहे, तो फिर परमात्मा कहाँ रह गया? और क्यों परमात्मा होगा? बताओ। आना का नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो आना का नहीं भाई, यो बिल्कुल रॉन्ग साइड है। इस साइड में चलने से मान लो तुम चले गए और बहुत लंबा सफर तुमने करा, फिर तुम वहाँ से वापस आओगे। इसीलिए किसी को ना मानो, एक अपने इष्ट को मानो, अपने कुल गुरु को मानो, अपने धर्म को जानो, अपनी सत्ता को जानो, और परमात्मा से मिलने की जल्दी मत करियो भाई। अन्य परमात्मा से मिलोगे ना तो तुम्हें मरना पड़ेगा फिर। अरे जी लो मेरे भाई, क्यों चक्कर में पड़ रहे थे हम परमात्मा के? परमात्मा सबके भीतर है, परमात्मा ही दिमाग को सेंस दे रहा। जैसे एक वाणी कह रही कि निर्गुण सिरगुण गुरु आप है, बक्की भरम विकार, और सिरगुण गुरु आप हो, निर्गुण सत विचार।
जब हम ये विचार, कहाँ से आ रहे विचार बताओ, हमारे दिमाग में, हमारा ये दिमाग जो है इसमें सेंस आ रहे हैं, जैसे मोबाइल में टावर आ रहा है, ऐसे ही हमारे दिमाग में टावर भेजा, कहाँ से ये टावर आ रहे हैं, ये परमात्मा ही तो दे रहा। जब वो परमात्मा का इशारा हम समझ रहे हैं कि परमात्मा हमारे ही अंदर विराजमान है और उस टावर को वो टावर कैच कर रहा, यानी कि उस सेंस को, यदि हमारे अंदर किसी प्रकार के सेंस मालिक भेज रहा और हमें स्वप्न के द्वारा या विचारों के द्वारा या वाणी के द्वारा वो हमें मतलब चेता रहा, यानी कि चेतावनी दे रहा, तो उसकी चेतावनी को हमें समझना चाहिए, वहाँ विचार करना चाहिए कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। पहले तो हमें इसमें निर्णय करना पड़ेगा कि सत्य और झूठ क्या है, दिन और रात क्या है, मान और लाभ क्या है, जैसे कहना कि लाभ हानि, और जीवन मरण क्या है। इस संसार का परम अटल सत्य है कि मृत्यु निश्चय आएगी। क्या इसको कोई रोक सकता है? मेरे विचार से कोई इसको रोक नहीं सकता, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। आज की तारीख में हिंदुस्तान या मान लो कोई सा भी देश हो, मैं तो हिंदुस्तान की बात करूँ क्योंकि मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। देखिए हमारे इस हिंदुस्तान में संतों की भूमि बताई गई, यहाँ के मूल निवासी, जो यहाँ के मूल निवासी जिनकी सत्ता है, उनमें एक सतगुरु आता है जो रब सतगुरु बनकर आया है, जो इस संसार को तारने के लिए आया। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं चाहता हूँ राज कि जहाँ सभी को अन्न मिले, कोई भूखा ना रहे और छोटे बड़े सब एक साथ बैठे। गुरु रविदास रहे प्रसन्न। क्या हम इसको मानते हैं? नहीं, कभी नहीं मानते हम, केवल कहने तक तो सीमित रहता है, ये कहने तक सीमित है, इस पर कोई विचार नहीं करता, इस पर कोई अमल नहीं करता। कोई भी नेता आएगा इस दोहे को कहकर चला जाएगा, उसे 2-4 तालियां बटोरने को मिलेगी, थोड़ी वाह बूटने को मिलेगी, थोड़ा प्रचार फैलने का, बस यहाँ तक सीमित है। हम इसे अमल में नहीं लाना चाहते। भारत का संविधान और गुरु रविदास महाराज जी का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में से बहुत सारी बात संविधान से मैच करती है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी गुरु रविदास जी को पढ़ा है, कबीर साहब जी को पढ़ा है, गुरु नानक देव जी को पढ़ा है और उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध को पढ़ा है। अब इन सब में से उन्होंने वो चीज़ हासिल करी, जब वो चीज़ उन्होंने उसमें से हासिल करी, पढ़ा लिखा और उन्होंने एक संविधान का, एक मजबूत संविधान का निर्माण करा, तो हमें या तो एक संविधान पर अमल करना चाहिए और हमें एक इंसान से दूसरे इंसान को एक सच्चाई की तरफ ले जाना चाहिए, जहां हमारा हिंदुस्तान प्रगति उन्नति की ओर जा सकता है। ये हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे देश की उन्नति कैसे होगी। हमारा देश जातियों में बंट कर रह गया। क्या हम इसीलिए इंसान बने थे? उस मालिक ने हमें इंसान का पुतला बनाकर भेजा। एक कुम्हार रोज न जाने कितने भगवान बनाता है, वो बेचता रहता है। जब उस परमात्मा ने यहाँ इंसान ये पुतले के रूप में आकर भेजा, इसमें जीव उन्होंने छोड़ दिया, इसमें काम क्रोध मोह लोभ ये सारे इसमें अंदर लगा दिए। यदि इस मानव में ईर्षा नहीं होने की, लालच नहीं होने का, काम वासना नहीं होने की, तो यहाँ बताओ एक चूहे का बच्चा पैदा नहीं होना। यो क्या है? यो एक इस प्रकृति को चलाने के लिए मालिक परमात्मा ने ये सब संविधान निर्धारित कर रखा। जैसे भारत का संविधान अलग है और जो एक परमात्मा का संविधान है वो संविधान अलग है। इन संविधानों में मतभेद है। एक संविधान तो हमें जीता होगा संसार में से, जो लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। एक संविधान लिखा परमात्मा ने, जिसे हम सतगुरु कहें, एक संविधान उसने लिखा। जब संविधान हमने पढ़ लिया और संविधान ये कहता है गुरु रविदास जी का कि एक मानव से दूसरे मानव से प्रेम करना चाहिए, किसी भी दूसरे मनुष्य को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी जीव को काट कर नहीं खाना चाहिए, किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की भी मतलब मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी के भी आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यो संविधान के दायरे में गुरु रविदास जी कहते हैं, उसका संविधान कहता है कि माता पिता की सेवा करो, जहाँ से तुम्हारा यो खेल रचा। माँ बाप ने पिंड बनाया है, पता माँ बाप से अलग बताओ, माँ बाप ने कोई वचन दिया है कि मेरा बालक साला दुखी होता फिरेगा, वो दुखी होगा, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता, उसे परमात्मा भी सुखी नहीं करने का। क्योंकि जिसने वो बनाए ना बालक, 10 बनाए, 5 बनाए या 50 बनाए, उसके बाप ने उसने यूँ कह दिया कि भाई मेरी औलाद किसी काम की नहीं है और वो दुखी होती फिरेगी कि उसे मेरी जमीन से भी बेदखल करो, उसे मेरे घर मकान से बेदखल करो, तो वो बेदखल होगा। ये प्रकृति का अटल सिद्धांत मारा, उसके संविधान मारा, उसे कोई हटा नहीं सकता। वह माँ बाप का तो दिल दुखा रखा,
परमात्मा के हम दिल को जीतने के चक्कर में लग रहे हैं और फिर कह रहे हमें तो परमात्मा से मिलना हो। एक ने कह दिया अरे परमात्मा का तुझे सिमरन कर ले, तुझे परमात्मा दर्शन दे रहा भाई, तो मुझे परमात्मा के दर्शन करके करना क्या भाई? रे परमात्मा का दर्शन यहाँ रोटी चाहिए भाई, और जेब खर्च के लिए पैसा चाहिए। और जब जेब में पैसा जब आओगे, जब हम मेहनत मजदूरी करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जब घर में बरकत आओगी, जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे विद्वान बनेंगे, तो बताओ फिर परमात्मा का दर्शन हमें दे रहा तो क्या लाभ है परमात्मा के दर्शन का? बताओ, विचार करो एक बार भाई, इस बात पे विचार करियो, कमेंट के द्वारा जरूर बताइयो। हो सकता है किसी को इस बात से हानि भी हो सकती है और कुछ लोगों को ये बात अच्छी भी लग सके। भाई मैंने इस सारी चीज को देख के विचार करके मैंने महसूस करके मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम एक ऐसा ब्लॉग, ऐसी एक वीडियो बनाई जा जिससे कुछ लोगों की कम से कम आंख तो खुली जा। जो यहाँ के मूल निवासी चमार, इन चमारों में एक सतगुरु आता है और बार बार वो आता है, वो बार बार कहते हैं कि तुम कितने सुधरोगे, अब गए मैं फिर आऊँगा तुम्हें सुधारने के लिए, तुम फिर सुधरोगे फिर तुम्हें सुधारने के लिए आऊँगा, कि मैं बार बार इन चमारों में आता रहूँगा और बार बार इनको ही समझाता रहूँगा। अब देखो इस काशी जी के अंदर गुरु रविदास जी महाराज ने वो चमत्कार दिखाए, वो उन्होंने सत्ता एक बताई है। जितने राजा महाराजा, जितने भी रानी झल्ली, मीरा, कंवली, सैजो, उन्होंने सबको एक उपदेश दिया। क्या दिया? सत्य का उपदेश दिया। जब सत्य का उपदेश उन्होंने दिया है, क्या हम उस सत्य को मान लेगा भाई? नहीं मानने ना। एक सतगुरु है, क्या भगवान कौन है बताओ? भगवान तो हमने कहीं देखा ही नहीं भाई, बताओ कहाँ भगवान? अरे इस संसार की जितना भी मनुष्य योनि का आदमी है, इसे भगवान कह रहे। इससे इस भगवान से अलग और बताओ कौन सा भगवान वाया? नुको एक भगवान राम हो गया, एक भगवान कृष्ण हो गया, एक भगवान फलाना हो गया। कितने भगवान है इस संसार में? इस संसार में केवल एक सतगुरु है, कोई दूसरा भगवान नहीं है बिल्कुल भी। कोई भगवान हो तो प्रकट होकर दिखाओ उनको भाई ये भगवान है। सतगुरु प्रकट हो, परमात्मा प्रकट होता है, वो रब सतगुरु का के रूप में प्रकट होता है, जो एक सत होता है। गुरु से बड़ी कोई सत्ता इस संसार में नहीं है भाई। माँ बाप गुरु हो गए, जो स्कूल में सिखाने वाला वो गुरु हो गया है, जो ज्ञान अखंड का ज्ञान दे रहा वो गुरु हो गया। तो भगवान का नाम तो कहीं नहीं रहा। जब भगवान का नाम कहीं नहीं आ रहा भाई, भय से भूमि, गैस से गगन, वैसे वायु, भगवान इस शब्द को है। जैसे कहानी कि 5 लड़के 25 लड़की, 5 लड़के 25 लड़की, एक नारी ने जाया और निर्गुण रूप गुणों से न्यारा अपना वरण छिपाया। जब मतलब 5 है, जैसे जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता है, धरती और आकाश, ये 5 लड़के होगी, 5 तत्व होगी, और इनकी 25 लड़की और भी होगी। ये सब एक स्त्री ने जाया। यहाँ पूरा संसार स्त्री है, यहाँ कोई नहीं है। एक सतगुरु अखंड है, एक स्वामी। जिस स्वामी की हम खोज कर रहे हैं उसकी तो हमें खोज करनी नहीं, हमें बस एक शब्द बता दिया कि मंदिर में गए, वहाँ से शिव जी के हमने ओम नमः शिवाय ले लिया, राम के उसमें गए हमने जय श्री राम ले लिया, हमने कृष्ण के गाँव में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लिया, ओम भूर्भुवः स्वा ले लिया। अब ये बताओ कि ओम भूर्भुवः स्वा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, नाम जिसका नहीं आ रहा वहां से मंत्र ले लिया। इसे गायत्री मंत्र। एक गायत्री है कि ओहं गायत्री सुमृत सार सुमृत हंसा उतरे पार सत्य सरोवर करो स्नाना वे नर पावे पद निवाना मन वस्त का मैला चोला मी सरोवर दिया जकोला सतगुरु जब हुए दयाला आन करी हमारी प्रतिपाला अगम भेद रविदास उतारा सतनाम सोहं करता। अब एक बार बताओ, जब हम इस पर विचार करेंगे, अगम भेद किसका है? सतगुरु का। जब आप अगम भेद की खोज करेंगे, अगम किसे का? अगम एक सतगुरु का है जो अज्ञ का हो गया। और जब कोई अज्ञ किसने नींद धरी उसका उससे क्या हिसाब बता दो भाई। तो इसीलिए भगवान परमात्मा से के मिलने की ज़्यादा कोशिश मत करो भाई, यानी वीरान हो जाओगे तुम। रोटी कहाँ से खाओगे? रोटी नहीं मिलने की तुम्हें। परमात्मा को अपने स्थान पर बैठे रहने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। और तुम अपनी जगह रह कर मेहनत करो, मजदूरी करो और भाई अपना कर्म सुधारो। सबसे बड़ी बात है परमात्मा के दौरे तुम्हें जाना पड़ेगा, मरने के बाद जाना पड़ेगा। और तुम आए परमात्मा के दौरे से तो आए तुम वहाँ से, जब परमात्मा ने तुम्हें वचन में लिया और तुम्हें औरत की कोख में डाल दिया भीतर माँ बाप के द्वारा, और जब डाल दिया वहाँ तू बैठा, लैट्रिन भी तू खा रहा, मूत भी तू वहाँ पी रहा, सारे काम तू कर रहा, तू वहाँ गुहार लगा रहा है मालिक हे परमात्मा मुझे हंता बाहर काट। क्यों कटेगा बाहर? तेरा नौकर है परमात्मा को, है नौकरी क्यों नहीं तेरी है? और तुझे उसने फिर चलो भाई तेरी अरदास कबूल करके उसने तुझे बाहर भी काट दिया हमने, और बाहर काट के फिर तुम कह रहा ये मेरी लुगाई। भाई लुगाई करते हो तो माँ बाप को भूल गया, लुगाई करते हो तो अपने भाई को भी भूल गया, अपने कुंबे को भूल गया, अपनी बहनों को भूल गया। अब
इसे लुगाई को खा के मरेगा क्या? भाई बालक तो तेरे हुए, बालक तो तेरे से पहले दुनिया में होते आ रहे, या अभी तुझे यही एक लुगाई दिखी, बता इस लुगाई की नाक में सिनक भरा पड़ा, लुगा मैं तो प्यार करूँ लुगाई सब, बस सिनक भर रहा, मुंह में देख थूक भरा पड़ा, आंख में ढेर भरी पड़ी, बस कहे मैं तो ये तो गंदगी भरी पड़ी है, शर्म तो कर बावले। और कहाँ तक दिमाग खराब करेगा अपना? भाई मैंने ये ठोस प्रवचन है, अगर समझना चाहते हो ना, जो इंसान है सुधर जाएगा इसी वाणी को देख कर। मान लो एक बार एक संत कहने लगा कि हे महाराज मुझे किसी लड़की से प्रेम हुआ। उस संत ने कहा कि भाई ये पता लल्ला तुझे उसके कौन से अंग से प्यार हुआ। यदि तुझको ऐसा लगता है कि तुझको उसकी नैनों से प्यार हुआ, जो बड़ी ही खूबसूरत उसकी नैन है, बड़ी काली काली घनेरी जो तुझको आंख नजर आ रही है, भाई उनमें देखो ढीठ भरी पड़ी, उनमें पानी भरा पड़ा, कहीं को प्यार कर रहा उनका, वो तो मिटने वाली चीज़ है, छोड़ हटा। फिर यदि तुझको ऐसा लगा उसकी नाक बहुत सोनी, भाई उठी उठी नाक है भाई, तो भाई उस नाक में सिनक भर रहा देखी जब उस लड़की को सिनकेगी और खूब रेंटा काट देगी, कैसे प्यार हो जाएगा तुझसे भाई? और वो कहेगा जी उसको तो बहुत बढ़िया होट है, ये लाल लाल होट करे बहुत बढ़िया होट है। अबे उन होटों में अंदर थूक भरा पड़ा, जब करेगा मलगम निकलेगा तू भागेगा वहां से, हैं? आप बताओ फिर किस चीज़ से प्यार करोगे, तुम बताओ, हैं? वह जिसे स्त्री के स्तनों को देखकर लोग बात करें, उसी का स्तन के दूध को पीकर इंसान क्या खुले नहीं खुलती। भाई विचार करना चाहिए, विचार करके अपने आप को सुधारो, ज़्यादा परमात्मा के चक्कर में ना लग कर केवल अपने कर्म पे ध्यान दो, अपना कर्म ध्यान दो, अपने माँ बाप की सेवा करो, और किसी औरत मतलब किसी स्त्री के आने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाओ और खुशियाँ बंटो, अलग मत हो। औरत के तो अलग फाट जा, माँ के लिए अलग रोटी बनाती फिर रही, पप्पू अलग अपना इलियान करते फिर रहा, हर तरीके से माँ बाप का दुख हो गया। भाई चोखा लमडो को पैदा करा भाई, हैं भाई सावरे तो कुमैत पैदा कर दिए भाई, अरे चोखा सावरे को ना पैदा करते, माँ बाप बददुआ दे के जाएगा, तड़प तड़प के जब मरेगा वो बददुआ दे के जाएगा। तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते ऐसे इंसान जिसने अपने माता पिता की आत्मा को ठंडी कर दिया, उसकी सेवा कर ली, तो समझ लो परमात्मा उसका बापू बैठा। वो बता नहीं होता मैं बताओ भाई, बता बाप गुरु नहीं है क्या? माँ जिसने 9 महीने रखा, अल्ले से सुक्के में लुटाया, अपनी छत्ती का दूध पिलाया, अपनी कोख में रखा 9 महीने पेट में 10 किलो का वजन रख कर देख लो, 5 किलो का तब है नू कहते फिरोगे, हम तो ऑपरेशन करवाते फिरेंगे। और उसे मालिक ने वो सामर्थ्य दी, उसे सहन शक्ति दी, उसे वो चीज़ मतलब अपने अंदर मतलब रखने की शक्ति प्रदान करी, तुम्हारी बकवास सुनने की वो दी, वो पिटेगी भी चीटेगी भी, सारा काम करी, फेंक रोटी बना के देगी। तो ऐसा क्यों दिया? ये इंसान है, इंसान बनो, मालिक ने सबको इंसान बनाया, तो शैतान बनने की कोशिश मत करो, इंसान बनो, एक दूसरे इंसान से प्रेम करो, आदर करो, सम्मान करो और माँ बाप की सेवा करो। देखो मैं अपनी एक वीडियो के अंदर हमेशा कहता हूँ कि माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है। यदि माता पिता की जिन्होंने तुम्हारा यो खेल रचाया है, ये तो कह रहे कि भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली, कैसे जी ली भाई? उनका एक एक सांस तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सांस, उनकी एक एक मिनट यदि वो तुम्हें 1 मिनट में कुछ समझा दे और मरने से पहले यदि तुम्हें वे आशीर्वाद दे दे, तो भाई फलेगा। अब एक बात देखो, माँ बाप को सतगुरु ने एक दर्जा दिया कि भाई माँ बाप की सेवा पहले करो। माँ बाप की सेवा एक औलाद कर रही है, उसे कौन देख रहा? दुनिया भी नज़रअंदाज कर दो, लेकिन परमात्मा देख रहा। कोई कहता है कि भाई ये तो पैसे के लिए सेवा हो रही है, भाई पैसा बहुत है भाई अगले के पास इसलिए सेवा, नहीं, वो परमात्मा देख रहा है, वो परमात्मा सबको देखता है, कौन कैसे कर्म करता है सबका हिसाब लिखा जाता है, और वो सबके खत्ते जब ओपन होते हैं और जब सबका हिसाब निकल जाता है। इसीलिए सभी से साथ संगत से निवेदन भी है, प्रार्थना भी है, और ये मेरे खुद के विचार थे भाई, इसमें किसी का कोई मिलावट नहीं है, इसमें मेरे खुद के एक तड़प भी है, एक विचार भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे साल हो गए मुझे समाज में घूमते हुए। समाज की जो क्रूरतियाँ है, लोग भेंट दे रहे हैं पशु की, मतलब पशु को हानि दे रहे, गाय को अपने खुंडे में बांध लिया, सब रोज खुराक देगा, पिट है, दूध नहीं दिया, इसका नैना लगाओ, इसके सींग कटवाओ, इसके फलाना कटवाओ, इसके ढिंग कटवाओ। बताओ भाई यो क्या है? प्रकृति की छेड़छाड़ नहीं होगा। कोई मेंढे की भेंट दे रहा, कोई बकरी की भेंट दे रहा, कोई किसी को पूज रहा, कोई किसी को पूज रहा। भाई एक सतगुरु को पूजो,
और सतगुरु सबके अंदर विराजमान है। वो किसी के अनुनी के बन्नू का है। महाराज रविदास जी कह रहे कि हर सा हीरा छोड़ के जो करे और की आस, और वे नर तो यमपुर जाएंगे सत बासे रविदास। भाई ने बताओ स्वर्ग और नरक कहाँ है? भाई स्वर्ग इस संसार में, नरक भी इस संसार में। जो इस संसार में रहते नरक की जिंदगी जी रहा वो नरक है। बता मरने के बाद नरक किसने देखा कि भाई वो वहाँ नरक में जाएगा, वहाँ कटाई होगी, बड़े कढ़ा में तेल में पकाई जाएगा, उसको मतलब एक लाल खम से लटकाया जाएगा। कहाँ किसने देखा हो, किसने आकर बताई? ये तो सारी हमारी मनगढ़ंत कहानी। पर नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। यदि किसी इंसान ने अपना जिंदगी 50 साल 60 साल 100 साल अच्छी जी ली और बच्चे उन्हें बढ़िया लिखा दिए, पढ़ा दिए, कामयाब कर लिए, सबका पूरे कुल का एक गठबंधन कर लिया, वह उसके लिए स्वर्ग है, इस धरती पे है। इस बात को काट के दिखाओ, मैं इस बात का दावा कर रहा, उसके लिए स्वर्ग यहाँ है। और जिसके बेटे भी, लुगाई भी और उसकी बोवे भी कहबत में नहीं है, उसके लिए नरक इस संसार में है, जो वे नरक की जिंदगी जी रही। एक पति दूसरी लुगाइयों को लाइन मार रहा है, एक पत्नी और दूसरे पुरुषों को भारी। जो पतिव्रता नारी हो उसे दूसरा पुरुष नहीं भाता, वो केवल एक पुरुष की रहे होकर है। ऐसे ही हम है ना, हम गुरुमुखी भाई, हम एक सतगुरु की शरण में हैं, हम पतिव्रता नार हैं, हम एक सतगुरु को मानेंगे। जब तक भी हमारा एक एक सांस रहेगा, हम एक एक सांस में सतगुरु को मानते रहेंगे। तो इसी आधार पर वीडियो को मैं यही समाप्त करूँगा। यदि आप एक कमेंट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें भाई। कैडे प्रवचन है, इस प्रवचन को जो सुनेगा अमल करेगा उसका निस्तारा भी होगा, मालिक परमात्मा उसकी सुनेगा भी। पर परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा न करिए, तुम परमात्मा के दर्शन तो में बात में होंगे जब तक मरोगे। यहाँ से चिंता करने की कोई बात नहीं कि सोचा लोग परमात्मा नहीं आ जाएगा। परम जमा जो उस में जमा हो गया उसे है, उसे कहें परमात्मा। जब हम परम जमा में जमा ही नहीं हो रहे भाई, बताओ, जब हम जमा नहीं हो रहे, सारे दिन तो हम ऐब कर रहे, पाप कर रहे, और फिर नहीं कर रहे मैं परमात्मा दर्शन हो जाए। क्यों? परमात्मा था ही लोग ले रहा भाई, जो वो तुम्हें दर्शन देगा, देने का ही नहीं हो। लाख घंटे बजा रहे तुम, खूब प्रयास देने का नहीं हो, दर्शन नहीं देने का। वो इतनी कोई छोटी शक्ति ना है। जो कहे पाई ना पड़े सतगुरु की, पाई ना पड़े हैं, उसकी पाई नहीं पड़ती सतगुरु। अगर वो सतगुरु भेज देता ना अपना, तो जितने ये पैसे वाले हैं ना, इतने बड़े बड़े आगे यहाँ से नहीं कह देंगे तू यहाँ जा, तेने बहुत राज कर लिया, हम बैठेंगे यहाँ से। वो ना अपनी सत्ता पे किसी को आन देता, वो अपनी सत्ता पे स्वयं विराजमान रहेगा। वो एक पानी बन जा, वो एक पानी के बुलबुले में आ जा, उसकी पार पाई आया नहीं, रविदास नहीं बना। जब कबीर साहब और गोरखनाथ जी हैरान रह गए, वो कमली के मटके में आकर बैठ गए हैं। तो यहाँ है खेल, वो सत का खेल समझो मेरे भाइयों, संगत जी। तो यहीं से वीडियो को समाप्त करूँगा। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। पर परमात्मा के दर्शन के अभिलाषा न करिए भाई, परमात्मा को अपने माँ बाप में देख लो। सतनाम सतगुरु जय रविदास।